वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, जैसा कि मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया है कि एमपीपीएससी का जो फाइनल आंसर की वो रिलीज कर दिया गया है। जो 1 जून 2025 को आपका एग्जाम हुआ था 14 सब्जेक्ट में। इसके अलावा स्पोर्ट ऑफिसर और लाइब्रेरियन का जो के लिए जो भी एग्जाम हुआ था उसके लिए भी फाइनल आंसर की फाइनली रिलीज कर दी गई है। फाइनल आंसर की में अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन जीएस में आपका डिलीट हुआ है और एक क्वेश्चन का 2 आंसर बना है, जो जूलॉजी वाले सेट में आपका जीके का पेपर था। इसके अलावा अगर हम बात करें जूलॉजी की, तो जितने भी क्वेश्चन 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जो मैंने बताए हुए थे उनमें से कोई क्वेश्चन चैलेंज नहीं हुआ है, मतलब एक्सेप्ट नहीं करा है इन्होंने चैलेंज को। और एक क्वेश्चन को चैलेंज को माना है जो कि आपका मेंडल वाला था, जिसमें इन्होंने आंसर 1 दिया था, उसका फाइनल आंसर की में आंसर इन्होंने 3 दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना भी जूलॉजी में मैंने पहले भी बताया था कि 2 से 3 क्वेश्चन ही आपके वो मान सकते हैं, लेकिन वो 2 से 3 क्वेश्चन भी इन्होंने नहीं माना है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो भी क्वेश्चन जिस बुक से बनाया है उस पर इन्होंने स्ट्रांगली बिलीव किया है कि हाँ यही आंसर सही है। जैसा कि HPSC वालों ने किया था कि जो उन्होंने बना दिया वही सही है, और अगर उनके अकॉर्डिंग सही नहीं हुआ तो उन्होंने डिलीट कर दिया। तो सेम ऐसे ही एमपीपीएससी ने मतलब उतनी तो गलती तो नहीं की है क्वेश्चन को फ्रेम करने में, हाँ, लेकिन जो 1-2 क्वेश्चन थे जिनमें क्वेश्चन मतलब एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकते थे, उसको भी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा। इसका मतलब ये है कि कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ 150 में से आपकी जूलॉजी का, और कोई भी क्वेश्चन का चेंज नहीं हुआ। हाँ, चेंज हुआ है अगर तो एक क्वेश्चन का चेंज हुआ है बस। तो ये आप सबके लिए अपडेट था, चाहे वो डेस्मोसोम वाला हो, चाहे वो फोलिकुलर सेल वाला हो, चाहे चाहे वो कोई सा भी क्वेश्चन हो, इन्होंने चैलेंज को नहीं माना है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने 3 बताए थे, और भी लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को चैलेंज किए थे, जैसे मिराबिलिस चिलापा वाला जो क्वेश्चन था वो भी चैलेंज किया था लोगों ने, प्लेसेंटा वाला क्वेश्चन भी चैलेंज किया था लोगों ने। तो क्वेश्चन बहुत सारे चैलेंज हो गए थे, लेकिन इन्होंने कोई नहीं माना कि हाँ इन क्वेश्चंस को मानना चाहिए। अब सवाल ये है कि आगे क्या किया जा सकता है। आगे कुछ नहीं किया जा सकता है, अब आपको वेट करना है कितना मतलब जो इनकी कट ऑफ की जो लिस्ट निकलेगी, जो रोल नंबर की लिस्ट निकलेगी, उसमें कितने तक के स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है। क्योंकि इस बार अनरिजर्व की सीटें कम हैं तो कम लोगों को बुलाया जाएगा अनरिजर्व में। 13 सीटें हैं तो कितना 39 लोगों को बुलाया जाएगा अनरिजर्व में। लेकिन जो कैटेगरी के लोग हैं, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले लोग हैं जो कैटेगरी में आते हैं, उनकी सीटें बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। इस बार का जो जीके था वो कंपेरेटिवली जो लास्ट टाइम का जीके था जूलॉजी का, उससे इजी था। तो 20 क्वेश्चन जीके में इस बार आसानी से लोगों के बन रहे हैं। अब कंपटीशन जो होगा वो आपका जूलॉजी में होगा। पिछली बार कोई कंपटीशन जूलॉजी से नहीं हुआ था, क्योंकि जूलॉजी में जिसके भी 100 सही थे और जिसके जीके में 20 सही हो गए उसका सिलेक्शन हो गया था। वो उसका इंटरव्यू में कॉल है, 115 वाला हो चाहे 120 वाला हो 125 वाला हो, सबका इंटरव्यू कॉल लेटर में मतलब नंबर था, नाम था उसमें, रोल नंबर। तो इस बार क्या होगा, इस बार जो जीके है वो क्राइटेरिया नहीं होगा आपकी क्वालिफाइंग का, क्योंकि जीके में मोस्टली लोगों के 20 सही हुए हैं। बोला ये गया कि इस बार का जो जीके था वो कंपेरेटिवली जो है लास्ट टाइम से इजी था। तो 20 क्वेश्चन वहाँ तो आराम से लोगों के बन रहे हैं, मोस्ट ऑफ द लोगों के, जितने भी लोग, क्योंकि इस बार लोग देने भी 56% लोग एग्जाम देने गए थे। तो इसका ये भी मतलब है कि 56% मतलब हाफ, समझ लो जितने भी लोगों ने अप्लाई करा था उसके हाफ जो है वो देने गए हैं एग्जाम। तो कहीं ना कहीं यहाँ नंबर कम हो गया। हाँ, जो सीरियस से अपनी प्रिपरेशन को लेकर जिन्होंने अच्छे से पढ़ा था उनमें से 40 से 50%, मतलब जो 56% लोग गए हैं उनमें से 50% या 45% जो थे वो अच्छे पढ़ने वाले थे, या उन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी जरूर कर रखी थी, चाहे वो जीके हो चाहे वो आपका सब्जेक्ट पेपर हो। तो इस बार जो कट ऑफ जाने वाला है वो पिछली बार से ज़्यादा जाने वाला है। अगर अभी जैसे आप देखते हो, अभी बॉटनी का फाइनल रिजल्ट आया है 2022 वाला, इनका इंटरव्यू हुआ था 17 से आपका 26 जो जून तक है, और 14 जुलाई को इनका फाइनल रिजल्ट आया है, जिसमें इन्होंने देखा गया है कि 130-132 क्वेश्चन वाला फाइनली सिलेक्ट हुआ है। बुलाया इन्होंने, उससे पहले वालों को भी होगा, क्योंकि 123 लोगों को 115 लोगों को इन्होंने टोटल सिलेक्ट किया है। सीटें इनके पास 126 थी, लेकिन 115 लोगों को सिलेक्ट किया है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने कुछ सीटें जो एक PWD वाले जो होते हैं उनके लिए रोक ली, क्योंकि उसका कैंडिडेट नहीं मिला। इन्होंने उसको मेंशन किया, मतलब बताया हुआ, ऐसे नहीं रोकी इन्होंने सीटें। और एक कैंडिडेट कोई
कोर्ट में है, तो उसके लिए वो सीटें रोक ली हैं कि हाँ जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसका रिजल्ट हम उस सीट का रिजल्ट दे देंगे, तो वो तो बाद में आ जाएगा। तो अगर हम देखा जाए तो SC ST में 384 वाला भी जो जिसका था 364 वाला 370 वाला भी SC ST का जो कैंडिडेट था वहाँ का है, MP वाले, ये बाहर वालों के लिए नहीं मिलेगा। तो उनका सिलेक्शन है, वो फाइनली सिलेक्ट हुए हैं। और अगर देखा जाए तो 130 132 580 560 वाले क्वेश्चन वाले, 540 वाले, 544 वाले भी अनरिजर्व में सिलेक्ट हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है उनमें से 130 क्वेश्चन 132 क्वेश्चन जिनका था वो सिलेक्ट हो गए हैं फाइनली। ठीक है, तो आपके लिए जूलॉजी में भी यही रहेगा, क्योंकि इन्होंने बुलाया तो 115 तक है, लेकिन फाइनली सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो टॉप के होंगे। नीचे वालों के नंबर इन्होंने नहीं बताए, जितने लोगों ने इंटरव्यू दिया सबके नंबर नहीं बताए इन्होंने, उनके नंबर बताए हैं जो 115 लोगों को इन्होंने सिलेक्ट किया है। बाकी के जो लोग 37 लोगों को इन्होंने वेटिंग में डाला है उनके भी नंबर इन्होंने रिवील नहीं किए कि इनके कितने मार्क्स थे और इनको कितना दिया गया है इंटरव्यू में। और इंटरव्यू की बात करो तो वहाँ पे लोगों को 20 नंबर भी दिए गए हैं इंटरव्यू में, और 71 नंबर तक दिया गया, 80 नंबर भी दिया गया है लोगों को। तो उनकी मतलब कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उन्होंने नंबर दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो गेस्ट फैकल्टी का था, वो जो गेस्ट फैकल्टी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि 20 मार्क्स आपको एकदम से आसानी से मिल जा रहे हैं। आपने गेस्ट फैकल्टी अगर आपने वहाँ पे किसी कॉलेज में पढ़ाया है तो उसको 20 मार्क्स हैं और वो आप मेरिट में एकदम से आगे भाग जाओगे कि 20 नंबर बहुत होता है। ठीक है, तो ये सब बातें थी जो आपसे बतानी थी, हमने बता दी हैं। हाँ, बॉटनी का हमें टाइम नहीं मिल रहा है, जैसे ही टाइम मिलेगा हम पूरी एनालिसिस कर देंगे कि किसमें कितने क्वेश्चन सही, कितने कितने क्वेश्चन पे फाइनल सिलेक्शन हुआ है और उसको इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले किस कैटेगरी में। और इससे आपको जूलॉजी में भी आइडिया लग जाएगा 2022 वाला इंटरव्यू होगा उसका भी, और 2024 में जो जब भी हो उसका भी। ठीक है, जो 2025 में आपका एग्जाम हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। अगर आप चैनल पहली बार आए होंगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।